कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे बालकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। छात्र जो हैं वर्षों तक तैयारियां करते हैं, वर्षों तक किसी चीज के लिए लगे रहते हैं और बाद में अगर आपको पता चले कि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे थे वो किसी और को दे दी गई है, बिना किसी एक मजबूत फाइट के, किसी प्रतिस्पर्धा के बगैर किसी को वो चीज मिल जाए, बगैर किसी कंपटीशन के वो चीज किसी तक चली जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो बुरा लगेगा। लेकिन इन चीजों को लेकर कई लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में, ये चीजें मतलब काफी बुरा फील कराने वाली हैं और इन्हें आके लाइव में बोलना भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि एक पूरी मंडली है जो इस चीज से चल रही है और वो तुरंत आके कमेंट में फिर उन चीजों को लेकर आवाज उठाते और बोलते हैं, गलत सलत बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे शिक्षा मित्र लगाए गए, शिक्षा मित्रों को लगाया गया और शिक्षा मित्र बाद में मांग करते कि हमें परमानेंट कर दो। भाई किस आधार पर परमानेंट कर दें? ऐसी बहुत जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर आते हैं जो कि बगैर एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर चैनल के भर्ती किए जाते हैं कुछ टेम्पररी रोल के लिए, और शुरू में कहा जाता है तुम्हें कि तुम्हें कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती किया जा रहा है, जब परमानेंट पोस्ट फिल हो जाएगी तो आपको मना करना पड़ेगा हमें। तो ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल जब लोग भर्ती किए जाते हैं उन्हें पहले से पता होता है, लेकिन वो जैसे ही जॉब पे जाते हैं फिर उनका मन करने लगता है कि अब हमें तो परमानेंट कर दिया जाए। सेम हुआ ईएमआरएस में। ईएमआरएस में वर्षों से भर्तियां हो रही हैं, वहां पर जो पहले से कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, प्रिंसिपल थे, उनका मन है कि हमें ही परमानेंट कर दिया जाए। क्यों नहीं भर्ती कर रहे हो? भाई आपको परमानेंट कर दिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक ये बात तो सोचो, आप किस प्रक्रिया के तहत आप वहां चुने गए थे? क्या वो प्रक्रिया व्यापक रूप से एक बेहतरीन प्रक्रिया थी? क्या फाइट करने का मौका दिया गया था? पता नहीं। अब जैसे शिक्षा मित्रों में तो पहले गांव में प्रधान जी जिसे चाहते थे उसे शिक्षा मित्र बना देते थे, बाद में उन लोगों को परमानेंट कर दिया गया था। ऐसे ही बहुत जगह पर सिर्फ नंबर के बेसिस पे भर्ती हो जाती है। तो जो आदमी 10वीं 12वीं में नंबर लेके आ गया और बाद में उससे कोई पेपर ना देने की जरूरत को खत्म कर दिया जाए, या जिस आदमी के 10वीं 12वीं में नंबर अच्छे नहीं है और बाद में वो एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता है तो उसे मौका ही ना दिया जाए, तो ये इस तरीके की मांग कहीं ना कहीं इस तरीके का अंधेरा आपकी जिंदगी में ला सकती है। और इस अंधेरे को आप कई जगह पर देखेंगे, ईएमआरएस में देख रहे होंगे। ईएमआरएस में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर चाहते हैं हमें ही परमानेंट कर दो, क्यों भर्ती करवा रहे हो? अब सेम चीज की गई है एनडीएमसी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अपने 4,500 पदों को पहले ही परमानेंट कर चुके हैं। इनके यहां पर 4,500 कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे, उन्हें परमानेंट कर दिया था। लगभग मई 2023 में अमित शाह जी तालकटोरा स्टेडियम में बड़ा भारी मंचन करते हैं, वहां पर लोगों को बुलाया जाता है और उन्हें परमानेंट जो है जॉब के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। अब वापिस जो बच गए थे उन्हें भी परमानेंट कर रहे हैं और इस बार ये मौका आ रहा है टीचर्स के लिए। मैं थोड़ा सा जो खबर का मेन पॉइंट है उस पर आपको लेकर आता हूं। 850 कर्मचारी अनुबंध पर नियुक्त हैं। इन लोगों को 60 साल तक के लिए परमानेंट नियुक्ति दी जा रही है और जो परमानेंट सैलरी होती है वो सैलरी भी दी जाएगी, वही सारे फायदे भी दिए जाएंगे, ये सब चीजें होंगी। इसमें कहना है, जो एनडीएमसी के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि एनडीएमसी स्कूलों में अतिथि शिक्षक यानी कि गेस्ट टीचर, संविदा शिक्षक यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और शिक्षा विभाग में जितने सलाहकार वगैरह हैं, इन सबको परमानेंट करने की तैयारी है। ये 850 पद एक प्रॉपर चैनल से भरे जा सकते थे, DSSS के थ्रू, लेकिन ऐसे धीरे धीरे वैकेंसियों को खत्म किया जा रहा है। कुछ पद आते नहीं है, कुछ आते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकाल के फिर उन्हें परमानेंट करके भर दें। ये कहां का न्याय है, कहां का ये तर्कसंगत ये चीज है? DSSS से होने वाली सरकारी भर्ती पर लगेगी रोक। अब एनडीएमसी अपने पदों को DSSS को नहीं भेजेगा, दिल्ली में जो बोर्ड है जो भर्ती कराता है उसे नहीं भेजेगा, अपने आप ही कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हायर करेंगे, बाद में उन्हें परमानेंट कर देंगे। तो ये बहुत ही गलत है और बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है उस छात्र के लिए जो एक प्रॉपर चैनल से, एक प्रॉपर तरीके से पढ़ के नौकरी पाना चाहता है।
ऐसे ही अब मैं छोटे छोटी चीज़ें, जो छोटी छोटी बातें हैं, आर्टिकल्स हैं, जो हमारे विभागों में खामियां हैं, मैं उन्हें चाहता हूं कि मैं उन्हें समय समय पर उजागर करूं। एक बहुत बड़ी खामी जो बीएड बीटीसी का विवाद बना के फिर उसे हटा के ये जो पूरा प्रोपोगेंडा चलाया गया 3-4 साल, वो एक बहुत बड़ा आज बच्चों के जीवन में अभिशाप की तरह बना हुआ है। तो अब सही समय पर सही आवाज उठाना ही सबसे बेहतर चीज होगी। अब से आपको हर ऐसी चीज पर जो कि गलत होगी और जिसे गलत तरीके से अप्लाई किया जा रहा होगा, एक आवाज टीचर्स अड्डा की तरफ से, मेरी यानी आयुष की तरफ से मिलेगी और हम उठाते रहेंगे आवाज, कहीं ना कहीं कहीं तक तो पहुंचेगी। ऐसी ही सारी चीजों के लिए मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उसमें सारे ऐसे आर्टिकल्स आप पढ़ पाएंगे। नीचे लिंक है, आयुष चौहान के नाम से जाना, अपनी मेल आईडी से रजिस्टर करके रखना। वहां न्यूज आर्टिकल्स में आपको जॉब रिलेटेड सारी खबर मिलेंगी, कहां नौकरी है और कहां की नौकरी खाई जा रही है, सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।